प्राप्त नहीं होती है। तो कहने से तात्पर्य होता है, संसार में भगवान ने बहुत से जीव सुंदर बनाए। एक तो कितनी सुंदर हरी भरी पृथ्वी बनाई, दूसरे कितना सुंदर आकाश बनाया, नील गगन, उसमें आकाश गंगा का निर्माण किया। सूर्य और चंद्रमा भगवान ने बनाए, पर्वत, वन, नदियां, समुद्र, झरने, तालाब, प्रकृति को भगवान ने कितना सुंदर बनाया। कितने सुंदर स्त्रियां बनाई, कितने सुंदर पुरुष बनाए, कितने सुंदर जीव बनाए। सुंदरता में यदि दर्शन करना है तो परमात्मा का दर्शन करो। भगवान का नाम क्या है? श्याम सुंदर। एक तो काले भी हैं, बहुत सुंदर भी लगते हैं, तो भगवान का नाम है श्याम सुंदर। जीव के भीतर या बाहर जो सुंदरता है वह परमात्मा का स्वरूप है। संसार की कोई कितनी सुंदर स्त्री या पुरुष आपसे मिल जाए, उसमें परमात्मा का दर्शन करो। लेकिन अजामिल ने अपनी यौवन अवस्था में उसे पापाचरण के रूप में देखा। यही उसके दुखों का कारण था। एक दिन गांव में अचानक साधु लोग आए। साधु लोगों के लिए बड़ी भूख लगी, और जब साधु लोगों के लिए बड़ी भूख लगी तो अजामिल के यहाँ चले गए। उन्हें तो पता नहीं था कि यहाँ कुटला रहती है, कि ये पापी आदमी है। साधु साधु है, सब साधु उसके यहाँ चले गए। बोले भूख लगी है, भोजन का प्रबंध करो। उस वेश्या ने साधुओं के लिए भोजन तैयार किया। साधुओं को तो पता नहीं था कि क्या बात है। जब भोजन तैयार हो गया तो प्रसाद लगाया गया। सभी साधुओं ने उस प्रसाद की शुद्धि के लिए तुलसी पत्र डाला। भाई साधु संत जिसके यहाँ खाते हैं उसकी बजाते हैं। तो साधु संतों ने भोजन किया, और भोजन करने के बाद कहने लगे दक्षिणा लाओ। अजामिल कहता है महाराज दक्षिणा नहीं मिलेगी, हम लोग को लौट के दक्षिणा लेने वाले हैं। बस इतनी गनीमत है कि आप लोगों के लिए भोजन दे दिया। साधु लोग बड़े प्रसन्न हो गए और उस कुटला के लिए आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती भव। कुटला के लिए आशीर्वाद दे दिया, जा तो पुत्रवती हो जाते थे, यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। आशीर्वाद दे दिया। और संत लोग जब जाने लगे तो अजामिल से कहा अपने लड़के का नाम तू नारायण रखना। अजामिल ने कहा मैं अपने लड़के का नाम नारायण क्यों रखूं? बोले तुम्हें रखना ही पड़ेगा नारायण नाम। ये संतों का प्रसाद है, यदि इसका नारायण नाम रखोगे तो जीवन में पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अजामिल दिन रात बड़ा स्नेह होता है। आपने देखा होगा जब आपका घर में छोटा बेटा हो या बेटी हो, जो सबसे छोटा हो, माता पिता का स्नेह उसमें बहुत ज्यादा होता है। और बड़ा छोटा था बेटा, बड़ा स्नेह था पिताजी का। साथ में खिलाते, साथ में नहलाते, साथ में पूरे काम साथ में करते। जब भी कोई बात होती है तो पुकारते हैं नारायण नारायण। और अजामिल ने नारायण नारायण कहते हुए जीव और जीवन दोनों को पवित्र कर लिया। जो नारायण शब्द का उच्चारण करता है उसकी जीव और जीव दोनों पवित्र हो जाते हैं। आपको भी भगवान का नाम लेना पड़ेगा। यदि जीव और जीवन को पवित्र करना है तो नारायण का संकीर्तन करो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे। भगवान श्री नारायण विष्णु का नाम लेने से संसार के जो बंधन है, कष्ट है, और तीसरा नाम प्रचार। सबकी महिमा अलग अलग है। हमारा प्रसंग कहा चल रहा था अजामिल के ऊपर, कथा प्रसंग पर पुनः आ जाए पर तो अजामिल के सबसे बेटे छोटे बेटा का नाम नारायण था और उसका बड़ा मोहित था उसके ऊपर। जो अजामिल ने पापाचरण किया था उन पापों के द्वारा उसकी आयु घट गई। जो पाप किए थे अजामिल ने, उन पापों से अजामिल की 12 वर्ष की आयु घट गई। जो वेश्याओं के साथ में रमण करता है, पुतलाओं के साथ रहता है, पराई स्त्री से प्रसंग करता है, उसकी 12 वर्ष की आयु घट जाती है। बोलो राधे राधे। ये मन वाणी और कर्म से कभी जीवन में कोई बुरा विचार ना आने। समय के पहले जो मृत्यु आ जाती है उसे क्या कहते हैं? अपमृत्यु। पापों के द्वारा समय के पहले जो मृत्यु आ जाए उसका नाम है अपमृत्यु।